ओम शांति। खुशियाँ, आखिर ये खुशियाँ है क्या? मन में उत्साह, उल्लास, एक उमंग आकाश को छूने का, ये सब खुशी की तरंगे हैं। खुशी का नाम सुनते हैं तो एक जैसे बुझे हुए चेहरे पे भी एक रौनक आ जाती है, एक सुख की चमक आ जाती है। और कौन है जो सुखी नहीं होना चाहता? खुशी के लिए किसी वस्तु की ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो हम ये भी नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए, बस कोई कमी सी महसूस होती है जिसके कारण हम जीने का पूरा आनंद भी नहीं उठा पाते। सब कुछ है फिर भी मन उदास। आखिर क्या कारण है कि हम खुशी से दूर हैं? क्यों मन में बेचैनी रहती है? क्यों मन में एक अनजानी सी कमी रहती है, जैसे विशेष कुछ खो गया हो? आखिर वजह क्या है? कई बार केवल इतनी तो नहीं है कि हम शिकायतों की आदत पड़ गई हो, कोई ना कोई उठी उलझाए सुलझाए बिना हमें चैन ही ना आता हो, क्योंकि जो पास होता है उसकी कदर नहीं होती है और जो नहीं है उसके लिए हम तड़पते रहते हैं। अगर मुझे बोध हो जाए ना कि जीने के लिए तरह तरह की वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है, आज चाहे अगर हम रिश्तों पर भी ध्यान देवे तो रिश्तों की भी अब कदर जो है कम होती जा रही है। तो ये जानते भी है कि चाहे पदार्थ, वस्तु या कोई भी हो, इनमें से एक भी वस्तु हमारे साथ तो नहीं जानी है। कहते हैं ना, क्या लेकर के इस आया जग में और क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में और हाथ पसारे जाएगा। तो क्या लाभ है इन नफरतों से? किस लिए हम ये लड़ाई झगड़ा, किस लिए आपस में तकरार? क्यों हम अपने बहुमूल्य रिश्तों को छोटी छोटी बातों में आज ढूंढ रहे हैं? आज हम सब तो चाहते हैं खुशी, कि मेरी लाइफ खुशियों से भर जाए हर पल हर क्षण, लेकिन आज हम उसे ढूंढ रहे हैं गलत जगह पर। एक शहर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। वह बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास किसी भी वस्तु या किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वह हमेशा चिंतित था और बेचैन रहता था। एक दिन उस गांव में एक ऋषि आए। ये व्यक्ति उनके आश्रम में चला गया उनसे मिलने। उस व्यक्ति ने ऋषि को अपनी समस्या बताई कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। ऋषि ने उनकी समस्या सुनकर कहा, तुम कल आना, मैं तुम्हें खुश और चिंता मुक्त रहने का तरीका ज़रूर बताऊंगा। वो व्यक्ति दूसरे दिन आश्रम पहुँच गया तो आश्रम के बाहर ऋषि कुछ तो ढूंढ रहे थे। उस व्यक्ति ने पूछा, गुरुवर आप कुछ ढूंढ रहे हो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ऋषि ने कहा, मैं अपनी अंगूठी खो गई है उसे ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर व्यक्ति भी ऋषि के साथ अंगूठी ढूंढने में लग गया। काफ़ी देर तक खोजने के बाद भी अंगूठी नहीं मिली तो उस व्यक्ति ने ऋषि को पूछा कि आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी? तो ऋषि ने कहा, मेरी अंगूठी आश्रम की कुटिया में गिरी थी, लेकिन वह काफ़ी अंधेरा है ना, इसलिए मैं अंगूठी यहाँ आश्रम के बाहर ढूंढ रहा हूँ। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, जब आपकी अंगूठी कुटिया में गिरी थी तो आप यहाँ बाहर क्या ढूंढ रहे हो? गुरु ने कहा, यही तुम्हारी समस्या का हल है। खुशी तुम्हारे अंदर है लेकिन तुम उसे पैसे और बाहरी वस्तुओं में ढूंढ रहे हो। पूरा का पूरा समुद्र तुम्हारे अंदर है लेकिन फिर भी तुम चम्मच लेकर बाहर पानी ढूंढ रहे हो। पैसा या संपत्ति का जीवन में महत्व है। केवल पैसे से खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती है, तो खुशी बांटने से बढ़ती है। तो क्यों ना हम इसे बढ़ावा देवे? किसी को छोटी सी खुशी देने से हमारे मन को कितना सुकून मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा, हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। प्रायः देखा जाता है कि इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरों की खुशी से है। किसी की तरक्की देखकर ईर्ष्या करने के बजाय उससे अगर कुछ शिक्षा व प्रेरणा ग्रहण करे और स्वयं भी प्रगति की ओर आगे बढ़े, अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करे और स्वयं दूसरों की खुशी में दिल से शामिल हो जाए। छोटी छोटी बातों में भी हम खुशी को ढूंढ सकते हैं। कहते हैं ना कि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, जिस नज़र से देखेंगे वैसे ही सृष्टि हमको दिखाई देगी। तो थोड़ा अपने आप को आजमा कर देखें,
थोड़ा अपने कमरे से बाहर निकले। इस लॉकडाउन में हम कई दिनों तक घर के अंदर थे। हम अपने अंदर भी झांके और बाहर इस प्रकृति को भी देख सकते हैं। ये खुला आकाश, ये धरती, ये पेड़ पौधे कितने सुंदर दिखाई देते हैं ना, जैसे मन को सुकून देते हैं। इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से थोड़ा अपने आप को अलग कीजिए। अगर यदि नज़र की गहराई से देखेंगे सृष्टि को, अंदर अपने झांकेंगे तो अपनी नज़र भी नहीं हटा पाएंगे। हम अपने आप को महसूस करना शुरू करेंगे। ऐसा लगेगा कि लंबे समय के बाद जैसे हम खुद से मिले हैं, क्योंकि इस ज़िंदगी की भागदौड़ में हम इतने व्यस्त हैं कि हमने अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर मुझे क्या चाहिए, आखिर मैं कौन से प्रकार की ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब ये भी सच है कि हमें जो खुशी बचपन में एक छोटे से मिट्टी के खिलौने से भी प्राप्त हो जाती थी, आज बड़े से बड़े वस्तु से भी नहीं मिलती है। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी आज हम सुखी नहीं हैं। तो अगर हम चेक करें कि क्यों हमारी खुशी गायब है, क्योंकि हमने स्वयं को सुविधाओं का भी दास बना लिया है कि ये है तो हम है, ये नहीं तो हम नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सुख सुविधाएं होनी ही नहीं चाहिए, जितनी हो अच्छा है, लेकिन स्वयं को इन पर इतना भी निर्भर नहीं करे कि ये साधन ही हमारे लिए दुख बन जाए। तो रोज अगर हम अपनी खुशी को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो सुबह उठकर एक पहला संकल्प करें कि जैसे सुबह उठते उठते हम गुड मॉर्निंग करते हैं, तो सुबह उठते उठते गुड मॉर्निंग हमको उस परम शक्ति का करना है कि गुड मॉर्निंग। कहते हैं ना कि सुबह किसका हमने चेहरा देखा जो आज सारा दिन किसी का चेहरा नहीं, सुबह सुबह हम अपने आप को ही देखें। और सुबह उठकर अगर पहले हम उस रब का शुक्राना करें कि शुक्रिया तूने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, शुक्रिया कि इतना अच्छा मुझे ये पूरा का पूरा लाइफ अच्छे से जीने का समय दिया, शुक्रिया करो उस परमात्मा का, शुक्रिया करो खुद का, शुक्रिया करो अपने मन और तन का जो आज दिन तक स्वस्थ है। हाँ, शुक्रिया करो अपनी फैमिली का जो आज दिन तक मेरे साथ है, शुक्रिया करें जो हमारे साथी है, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, हर एक का शुक्रिया। और सुबह उठते ही जब हम ये शुक्रिया गुड मॉर्निंग परमात्मा को करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग संकल्प करें कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने दिल को खुश रखना है, हर हालत में मैं खुश हूँ। और जब मैं खुश हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरे हालातें जो भी हो, लेकिन मेरे स्ट्रॉन्ग संकल्प, पॉजिटिव सकारात्मक संकल्प जब इतने स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ मुझे हिला नहीं सकती है। तो सुबह उठकर गुड मॉर्निंग उस परमात्मा को, शुक्रिया परमात्मा का, सबका, और फिर एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग संकल्प कि मैं हूँ ही पावरफुल, मैं पीसफुल हूँ, परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर है, मेरे परिवार की ओर है, मेरा जो कारोबार है, मेरे जो कलीग है, हर तरफ इस पूरे सृष्टि के ऊपर परमात्मा का सुरक्षा कवच है और इसी में मैं हूँ। तो जब उसका साथ लिया है तो हर चीज़ हमारे साथ अच्छी ही होनी चाहिए। तो बस हर बात में खुशी है, अंतर केवल हमारे सोचने का है, समझने का है। यदि हम प्रयास करें तो अपने चारों ओर बिखरी खुशियों को हम संचित कर सकते हैं। सभी को अपना बनाते चले, खुशियाँ बांटते चले, दूसरों की खुशियों में भी दिल से शामिल हो जाए। क्योंकि उदासियों के लिए तो बहुत सारी वजह है ज़िंदगी में, लेकिन बेवजह खुश रहने में मज़ा ही कुछ और है। बस सुबह उठकर अगर हम शुरुआत ही एक अच्छी करते हैं तो बहुत ही अच्छा, और उसके बाद सबसे पहले उस इंसान को खुश करें जिसे आप आईने में देखते हो, अर्थात मैं स्वयं अपने आप को जानने की कोशिश करें। और रोज़ उठकर जब आईने के सामने आते हो तो खुद के लिए एक अच्छी मुस्कान दे, क्योंकि मुस्कान जीवन का एक पवित्र उपहार है। तो मुस्कुराओ, क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। तो खुशी हमारे अंदर ही है, बस उसे जागरूक करना है। ओम शांति।